बांग्लादेश, जो आजादी की आग में पैदा हुआ था, अब एक नए तूफान से जूझ रहा है। यह तूफान केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी है। एक साइलेंट कू के आरोपों और सत्ता के लिए संघर्ष के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के धीरे धीरे खत्म होने और जनता के अधिकारों के हनन के कारण और हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ डर और उत्पीड़न के कैंपेन से असंतोष की आवाजें अब जोर पकड़ रही हैं। धार्मिक असहिष्णुता का यह माहौल समाज को विभाजित कर रहा है। रिपोर्ट्स एक ऐसे देश की गंभीर तस्वीर पेश करती है जो बर्बादी के कगार पर है, जहां गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है, जहां समाज का ताना बाना टूट रहा है। बुनियादी सुविधाओं की कमी और आर्थिक संकट ने हालात को और बदतर बना दिया है। बांग्लादेशी लोगों की दुर्दशा, खासकर हिंदूज की, जो लगातार हॉस्टाइल माहौल का सामना कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी हो रही है, दुनिया का ध्यान मांगती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संकट पर ध्यान देना चाहिए और इसे हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उनकी कहानियां, जो अक्सर डर और उत्पीड़न से दब जाती हैं, उन्हें सुना जाना चाहिए ताकि उनकी पीड़ा को समझा जा सके, क्योंकि ये शांति की नाजुकता और असहिष्णुता के खतरे की याद दिलाती है। यह समय है कि हम इन आवाज़ों को दबने न दें। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे दुख के सामने चुप नहीं रह सकता। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के सिद्धांत सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स नहीं हैं। ये हमारे समाज की बुनियाद है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान दुनिया की नींव है। हमें इन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। बांग्लादेशी लोगों की दुर्दशा से आंखें फेर लेना, उनके संघर्ष को अनदेखा करना, उग्रवाद और असहिष्णुता की उन्हीं ताकतों को बढ़ावा देने जैसा होगा जिनसे हम लड़ने का वादा करते हैं। यह समय है कि हम अपने वादों को निभाएं। कार्रवाई का समय अब है और हमें तुरंत कदम उठाने चाहिए और दुनिया को किसी भी तरह के उत्पीड़न की निंदा करने और सभी बांग्लादेशी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के लिए अटूट समर्थन में एकजुट होना चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। बांग्लादेश की स्थिति सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं है, इसका रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी पर दूरगामी प्रभाव है। यह एक वैश्विक चिंता का विषय है। बांग्लादेश में अनफोल्डिंग क्राइसिस खासकर भारत पर अपनी सीमा के पार एक लंबी परछाई डालता है। दोनों देशों का एक कॉम्प्लेक्स और इंटरट्वाइंड इतिहास रहा है, जो कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों से चिह्नित है। पोरस बॉर्डर, उनके शेयर्ड पास्ट की विरासत, अब कई सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए एक रास्ता बन गया है, जो सीधे भारत की इंटरनल स्टेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रभावित करते हैं। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में वृद्धि, इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद और बेखौफ काम करने वाले क्रिमिनल नेटवर्क्स की खतरनाक रिपोर्ट्स भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। आर्म्स, नारकोटिक्स और काउंटरफीट करेंसी की स्मगलिंग भारत बांग्लादेश सीमा पर एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। ये इलीगल एक्टिविटीज न केवल भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कमजोर करती हैं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इंसर्जेंसी को भी बढ़ावा देती हैं, खासकर संवेदनशील नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। बॉर्डर के पार वेपन्स का फ्री फ्लो क्रिमिनल गैंग्स और इंसर्जेंट ग्रुप्स को ताकत देता है, जिससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए सीधा खतरा पैदा होता है। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा दोनों देशों के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते को और जटिल बना देता है। इकोनॉमिक हार्डशिप और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बांग्लादेश से अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के लगातार आने का बोझ भारत झेलता है। यह अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन भारत के रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डालता है, सोशल टेंशंस को बढ़ावा देता है और सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा करता है, खासकर बॉर्डर स्टेट्स में जो पहले से ही एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में काम करने वाले क्रिमिनल एलिमेंट्स और भारत में उनके काउंटर पार्ट्स के बीच नेक्सस सिक्योरिटी लैंडस्केप में कम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में शामिल क्रिमिनल नेटवर्क्स पोरस बॉर्डर और कमजोर लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स का फायदा उठाकर बेखौफ होकर काम करते हैं। यह नेक्सस भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये क्रिमिनल एलिमेंट्स अक्सर करप्ट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से काम करते हैं। भारत, जिसे अक्सर लायन ऑफ साउथ एशिया कहा जाता है, के पास एक जबरदस्त सैन्य बल है, जिसे लगातार दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है। इसकी सैन्य शक्ति का आधार उसकी विविधता और समर्पण में निहित है। सदियों पुरानी गौरवशाली मार्शल ट्रेडिशन के साथ भारत ने कई मौकों पर अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और यह परंपरा आज भी जारी है। अपनी सीमाओं की रक्षा की है और एक अस्थिर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा की है। भारतीय सेना की यह प्रतिबद्धता उसे एक अद्वितीय स्थान पर रखती है।
इसकी विशाल और सुसज्जित सेना, एक सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स और तेजी से मॉडर्नाइजिंग नेवी द्वारा समर्थित नेशनल सिक्योरिटी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और ग्लोबल स्टेज पर एक प्रमुख प्लेयर के रूप में इसके उभरने का प्रमाण है। यह शक्ति और संतुलन का एक अद्वितीय मिश्रण है। भारत की सैन्य ताकत के केंद्र में उसकी सेना है, जो एक जबरदस्त बल है, जो अपने डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए मशहूर है। यह सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। 1.4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल के साथ इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है, जो टैंक्स, आर्टिलरी और इन्फेंट्री वेपन्स के विशाल आर्सेनल से लैस है। इसके सैनिक बैटल हार्डन्ड हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं के भीतर और बाहर कई कॉन्फ्लिक्ट्स और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भाग लिया है। यह अनुभव उन्हें और भी मजबूत बनाता है। इंडियन एयरफोर्स, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है, देश के विशाल भूभाग और मैरिटाइम इंटरेस्ट के लिए एक शक्तिशाली एयर कवर प्रदान करती है। यह वायुसेना हर परिस्थिति में तैयार रहती है। फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के विविध बेड़े से लैस IAF पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाहर पावर प्रोजेक्ट करने में सक्षम है। यह शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। इसके पायलट हाईली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने फ्रेंडली नेशंस के अपने काउंटरपार्ट्स के साथ कई एक्सरसाइजेस और ऑपरेशंस में भाग लिया है। यह सहयोग और साझेदारी का प्रतीक है। इंडियन नेवी, जो कभी एक छोटा सा बल था, ने हाल के वर्षों में एक उल्लेखनीय बदलाव किया है और अब यह एक शक्तिशाली ब्लू वाटर नेवी के रूप में उभर रहा है, जो हिंद महासागर और उसके बाहर भारत के मैरिटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में सक्षम है।